तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल किस में कितनी फंड रिक्वायरमेंट है। मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोस में, फिर करता हूँ न्यू व्यूअर्स के लिए हमारे। तो उसकी फीस विल बी अराउंड $40,000 to $45,000 के बीच में ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो जब स्टूडेंट न्यूजीलैंड के लिए प्लान करते हैं, स्पेशली फॉर अगर मैं बात करती हूँ 1 ईयर मास्टर डिग्री के लिए, तो उनके एजुकेशन प्रोवाइडर दो ही हैं। तो वो यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं या फिर वो टारगेट करते हैं पॉलिटेक्निक्स को। तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल किस में कितनी फंड रिक्वायरमेंट है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, फिर से आज हम बैठे हैं न्यूजीलैंड की बात करेंगे। जी 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 ठीक है। और स्पेसिफिकली 1 ईयर मास्टर के लिए अगर कोई जाता है जी जी तो दो ही जगह टारगेट करता है, यूनिवर्सिटी में या फिर पॉलिटेक्निक में। जी जी। ठीक है। तो दोनों की क्या क्या फंड रिक्वायरमेंट है? पहले यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो, अब आपको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी, अब बच्चे क्या करते हैं ना, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले तो समझो कि फंड कैलकुलेशन होती कैसे। ठीक है, फंड कैलकुलेशन में मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोस में, फिर करता हूँ न्यू व्यूअर्स के लिए हमारे। 3 चीजें होती हैं। पहली है आपकी ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस इज वेरिएबल, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन प्रोवाइडर। यूनिवर्सिटी चूज करोगे तो ज़्यादा होगी, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चूज करोगे तो कम होगी, या फिर कॉलेज चूज करोगे तो कम होगी। दूसरी चीज जो है हमारी, वो है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस इज कांस्टेंट, दैट इज $20,000। तीसरा चीज है ट्रेवल का। ट्रेवल मतलब आने जाने का एयर फेयर, दैट इज $3,000 मैक्सिमम। तो हमारे ये 23,000 तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो है एजुकेशन प्रोवाइडर पे डिपेंड करते हैं। अब मैं बात करता हूँ 1 ईयर मास्टर्स कि जो बच्चे जाना ऑप्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चे वही ट्राई करना चाहते हैं। तो अगर मैं $23,000 को, है ना, आज का रेट एग्जांपल लो 55, उससे कैलकुलेट करता हूँ तो ये निकल के आता है 11.5 लाख रुपए। मैं कहता हूँ 12 लाख रुपए तो आपके कोने हो गए। लिविंग कॉस्ट और ट्रेवल का 12 के 13 लाख लेकर चलते हैं, मैक्सिमम बढ़ा के चलो तो ज़्यादा बढ़िया। 13 लाख रुपए तो आप कोने कर लो, ये हो गए। अब इसके अलावा हमें कितने फंड चाहिए अगर हमें यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर कॉलेज में जाना है? देखो, यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी, अगर कोई बच्चा देखेगा 1 ईयर मास्टर की, तो कहीं उसको 50,000 दिखेगी, कहीं 55,000 दिखेगी, कहीं हो सकता है 60,000 भी हो। ठीक है, अब स्कॉलरशिप भी तो मिलती है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ भैया। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है तो उसकी फीस विल बी अराउंड $40,000 to $45,000 के बीच में ही है। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ $45,000 को करते हैं, तो $45,000 ये हो गए। इसके साथ जो हमारे पहले $23,000 जिसमें लिविंग अमाउंट और ट्रैवल का था, तो टोटल अगर इसको आप जो करंट डॉलर रेट है उससे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मिनिमम 40 लाख रुपीस होने चाहिए। ठीक है, 40 लाख रुपीस इंडियन करेंसी में होने चाहिए, 6 मंथ्स ओल्ड। या फिर जो भी आप बच्चे कहेंगे फंड के बारे में एक्सप्लेन करो, भैया फंड के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखी, अच्छे खासे व्यूज भी आ रखे हैं, और जाके देखो और व्यूज बढ़ाओ उस पर। अच्छी लगे तो लाइक भी करना। अब 40 लाख रुपए होने चाहिए किसी के पास अगर वो यूनिवर्सिटी, मैं कहूँगा 40 से 45 लाख के बीच। 40 से 45 लाख के बीच में आपका 1 ईयर मास्टर डिग्री हो जाएगी इफ समबडी इज टारगेटिंग यूनिवर्सिटी। तो सर, मेरे जैसे स्टूडेंट होगा अगर कोई, तो बोलेगा कॉलेज से सस्ते डिग्री कराओ, कॉलेज ही भेजो मुझे। तो हाँ जी, तो उसको कितने फंड्स चाहिए सर? पहली बात तो हम आपको भेजेंगे नहीं, आपको ये काम करना है। दूसरी बात, देखो, अगर किसी को कॉलेज, कोई बच्चा ऐसा है जो कॉलेज टारगेट कर रहा है, तो उसके पास जो $23,000 तो हमारे कांस्टेंट थे, 13 लाख रुपए। ठीक, अब कॉलेज की फीस जो होती है दैट इज अराउंड $30,000 to $35,000। ठीक है, इसके बीच फ्लक्चुएट करती है। तो इंडियन करेंसी में किसी के पास 30 से लेकर 35 लाख के बीच के फंड अगर हैं, तो वो कॉलेज में 1 साल की मास्टर डिग्री आराम से कर सकता है। समझ गया? यूनिवर्सिटी के लिए 40 से 45 लाख, और कॉलेज के लिए 30 से 35 लाख। कहना किसी के पास सर 25 लाख हो तो नहीं जा सकता, मतलब तो किसी के पास 25 लाख है तो नहीं भेजोगे आप उसको? नहीं, किसी के 25 लाख या 10 लाख हो तब भी हम भेज देंगे एजुकेशन लोन लेके। पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने 25 लाख बोला, तो 25 लाख प्लस 7.5 लाख रुपए का एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, सरकारी बैंक देता है, बहुत आराम से मिल जाता है, 1,500 रुपये लगते हैं मिलने में। ठीक है, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अ गवर्नमेंट बैंक अप टू 7.5 लाख इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू न्यूजीलैंड एम्बेसी। तो आप वो लेके आराम से 25 प्लस 7.5 32 लाख रुपए हो गए। तो जिस एजुकेशन प्रोवाइडर की फीस कम है वहाँ अप्लाई करोगे तो वहाँ की 30 लाख की रिक्वायरमेंट आएगी। और हमेशा ये जरूर ध्यान देना है कि जो रिक्वायरमेंट है उससे 2-3 लाख रुपए आपके पास ज़्यादा ही हो।
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दरअसल हम लोग विश्व गुरु है ना, तो हमारा जो डॉलर रेट के हमारे आगे पीछे होता रहता है, एकदम से 60 भी भाग सकता है कभी भी न्यूजीलैंड डॉलर, तो वो ध्यान में रखना है हमें, उसके हिसाब से ही हमारी प्लानिंग होगी, तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये वीडियो स्पेशल एक बच्चे के कमेंट पे बनाई गई है, तो बच्चा भी देखे इस वीडियो को और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।